भाइयों, ये होती है माँ की ममता। ये टटीरी है, बिल्कुल पास में बबलू ही खोद रहा है और बबलू के हाथ के जड़ में ही इसके अंडे हैं बेचारी के। और देखो ये डर इसे लिए नहीं रही, इसे ये है अगर ये तेरे अंडों की तरफ हाथ करेंगे तो तुरंत तुझे अंडों की रक्षा करनी है। डर नहीं रही थी ना बोल बिल्कुल डर नहीं रही, ना बोल रही, ना हम इसे कुछ कह रहे हैं बेचारी को। हम तो हर बार इससे बच के ही निकल जाते हैं। 2-4 घास छोड़ दिए इसके अंडों की जड़ में। छोड़ दीजिए, छोड़ दिया मैंने काट रहा, मैं कभी घस आ रहा इसके चक्कर में 5 धर दे घस आ जाएगा ना बाजी पर। तो बिल्कुल यहीं बैठी रही, उठी नहीं, इतना पता है इसे चढ़ाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल पास में। ये दिखा दो अंडे, यहाँ फोल्ड कर दो, जूम कर लो। ये देखिए भाइयों इसके अंडे। जूम कर लो। ये 4 अंडे हैं। आजा। और ये टटीरी बिल्कुल पास में चल है हमारे। बबलू बिल्कुल पास में खुदाई कर रहा है इसकी। ये पता नहीं मारने का नहीं, मालिक ने समझदार है। कुछ नहीं कह रही, इसे पता है ये बहुत समझदार किसान है। भाइयों, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। बहुत से लोग चूहे को मार देते हैं, चूहों के बच्चे को मार देते हैं। बहुत जुल्म है, मारना नहीं चाहिए। एक बार बहुत पुरानी बात है, जब हम, अब तो हमारे यहाँ चूहे कम हो गए हैं। देखो आगे बैठ गई, देखो अंडों पर आके बैठ गई बेचारी ये पास में। इसे अपने अंडों पर बैठ गई एकदम, क्योंकि इसे ममता है अपने अंडों की बेचारों को कि कोई तोड़ ना दे। तो भाइयों, मैं एक किस्सा बता रहा था। एक बार मैं पानी चला रहा था तो एक भट्ट था, मैंने वहाँ फावड़ा मारा तो चूहियाँ निकल के भागी। छोटे छोटे, बहुत छोटे गुलाबी रंग के बच्चे उसके 8-7 निकल गए। वहाँ पानी चल रहा था, मुझे लगा ये सारे मर जाएंगे। मैंने बहुत जल्दी उन छोटे छोटे बच्चों को उठाया और अपने फावले पर रखा। और चूहियाँ देखती रही, चारों तरफ फुदकती रही। उसे पता था। मैं धीरे धीरे उसे फावले को नीचे को करके और एक सहतूत का पेड़ था उसकी जड़ में ले गया। वो चूहियाँ मेरे साथ आ गई। मैंने धीरे से वहाँ एक हाथ से गोल मिट्टी की खोर सी बना के और वहाँ वे बच्चे बैठा दिए। तो चूहियाँ बहुत जल्दी वहाँ आ गई और मेरी तरफ ऐसे देख रही ममता भरी निगाहों से। तो मैं इतना खुश हुआ, मुझे इतनी आत्मिक एक शांति संतुष्टि मिली। मैं कहा देखो बेचारा, अब बाजा क्या करता है, ऐसे बच्चों को फेंक देता है, मसल देते हैं। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो चूहे के बच्चों को मार देते हैं। चलो बड़ा चूहा है वो तो एक अलग बात है, छोटा बच्चे पर रहम करना चाहिए। बाजे कहते हैं ये फसल खाते हैं, ये करते हैं। अरे कुछ भी खा रहे हैं, जब परमात्मा ने जन्म दिया है तो इन्हें कुछ तो चाहिए ही। भाइयों, इन चीज़ों से कभी घाटा नहीं आता। ठीक है, हम कीटनाशक कर रहे हैं फसल में, उससे क्या मर रहा है वो हम देख नहीं रहे। बाकी फसलों में भी ऐसी जहरीली दवाई मत गिरो कि जो सांप वगैरह मर जाएं, क्योंकि सांप वगैरह हमारी रक्षा करते हैं, हमें फ़ायदे के लिए है। मच्छर मक्खी ये तो मजबूरी है हमारी। जैनी लोग तो मक्खी भी नहीं मार पाते, मच्छर नहीं मारते। लेकिन जैसे अब ये टटीरी है, इसके अंडे हैं, बाजा बाजा इन्हें फोड़ देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो ये बेचारी रात दिन ही रहती है और मेरे ख्याल में महीनों में बच्चे निकलते होंगे। रात दिन रात को, हाँ 2 रहते हैं, लेडी जेंट्स दोनों हैं। एक बैठी रहेगी, एक भोजन लाएगा। तो इतनी तकड़ी परीक्षा होती है इनकी। तो भाइयों, अगर आपके खेत में हो, पहले लोग कहा करते थे कि जिसके खेत में टटीरी के अंडे हैं वो उसके धन वर्षा होगी। तो धन आओ या ना हो, लेकिन अपनी तरफ से
मतलब बिल्कुल लालच ना करो, इन पे दया करो, बच के निकल जाओ, थोड़ी जगह छोड़ दो। हमने हर बार जुताई करी, दोनों बार ट्रैक्टर बचाया है इससे। आज खुदाई में भी ध्यान रखा, जब तक ये बच्चे बेचारे अपने चलने लायक नहीं होंगे इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। हम इस जगह का ध्यान रखेंगे। नमस्कार भाइयों, एक मैं अपने सामने का वाक़या बता रहा हूँ। एक किसान हमारे गांव में है, कई बार मैंने देखा वो पानी चला रहा, चूहे निकल गए। मैंने कहा, उसने तुरंत उसके बच्चे भी फावड़े की मूंद से मार दिए। मैंने कहा बहुत जुल्म करा था ने, ये बात आगे आएगी। वो कहला कुछ नहीं होता। तो मुझे रात को भी वही बच्चे दिखाई दिए, यार कितना जुल्म करा, छोटे छोटे चूहिया के बच्चे मार दिए। हालांकि चूहा वहाँ सांप उगते एक आध पर हमने मारा अपने जब नादानी थी, लेकिन हमने बाद में दिमाग आया यार इन्हें भी जीने का हक है। तो वो आदमी आज बहुत परेशान है, अभी ज़िंदा है, उसकी फैमिली बिखर गई है। तो ये सब हमारे जो कर्म है ना, इनका पाप पुण्य हमें इसी जन्म में मिल जाता है, परमात्मा देता है। तो भाइयों ईमानदार रहो, मेहनत करो। अब देखो सच बता रहा हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, बालकों के हैं। हमें इस टाइम ज़रूरत नहीं है फावड़ा लेकर मरने की, 2 रोटी बढ़िया मिल रही है, लेकिन ना, हम ठाली रह के अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं। इससे कुछ ना कुछ काम लेना चाहिए। अब देखो 11:30 बज गए, धूप हो रही है, लेकिन जी लग रहा। हम मजदूर लगा लेते, यही नहीं कि पैसे नहीं थे, लेकिन ना एक अब मज़ा आ रहा है। अब ये खूड़ खोदे आज हमने सुबह से, इधर से पहले भी खोद दी थे एक बार, अब भी खोद रहे हैं। हमें ये नहीं है कि खोदते क्या हमें 6 बार खोदने पड़े, क्योंकि हमें काम मिल रहा, हमारा शरीर सही है। तो अगर हम 2-2, 3-3 खूड़ भी खोद दे रोज़, तो हमें ज़्यादा भी नहीं, अगर हमारा ज़्यादा भी बड़ा काम है, ठेकेदारों पर खुदवा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा भी नहीं, तो 2-3 बीघे खुदाई तो एक आदमी को हर साल करनी चाहिए अपनी, ताकि उससे शरीर के अंग अंग जो है ना एक्सरसाइज होती है। क्योंकि हम जिम में नहीं जा पाते, ना घर पे वर्जिश कर पाते, हमारी यही वर्जिश है फावड़े की। तो भाइयों हमें किसान को उसकी जो व्यायामशाला है फावड़ा है, नाड़ी छोड़नी चाहिए, खुदाई कर लेनी चाहिए। मैं 2 साल से मतलब 2 साल से खुदाई नहीं कर पा रहा था, मेरा शरीर अकड़ सी जाता था। अब का मैंने फिर शुरू कर दिया। तो अगर हमें सही रहना है, लंबे समय तक सभी स्वस्थ रहना है, तो मेहनत कीजिए। अभी मेरा मन कर रहा है कि मेरी 63 साल की उम्र है और मेरे साथ के बहुत आदमी बिस्तर पे बैठिए, उनकी इच्छाएं ख़त्म होगी, और मैं चाहता हूँ उनकी इच्छाएं अभी मतलब जीवित रहनी चाहिए। क्योंकि बेटे हैं, पोते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अभी से हम सोच ले रिटायर हो गए, ऐसा नहीं, गलत बात है। परिवार पर बोझ नहीं बढ़ना चाहिए इंसान को। फिर दूसरा, आजकल ब्रेन हेमरेज, फालिस, लकवा, हार्ट अटैक, ये सब जो है ना, हम चटपटा खा रहे हैं और शरीर से मेहनत नहीं कर रहे। हमें अगर लंबा जीना है, लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो इस शरीर से काम लो, इसकी एक्सरसाइज करो, ताकि ये शरीर हमारा लंबे समय तक साथ दे सके। खाली डॉक्टरों के दवाई के पीछे मत भागो, क्योंकि गोलियां, दवाइयां ये सब शरीर को बेकार कर देती हैं। तो भाइयों देखो, अभी मुझे 2 खूड़ खोदने हैं। ये मेरी चप्पल निकल रही है, ये मेरा खूड़ पीछे रह गया। मैं टटीरी की बात वीडियो बनाने लगा था और बबलू मेरे से आगे निकल गया। मुझे बबलू को वहाँ तक पकड़ना है इतनी स्पीड पे। एक खूड़ ये खोदना है और एक परला लेकर आऊँगा। तो आज हमारा ये टुकड़ा 2.5 बीघे, ये पौना खुद जाएगा। तो ये लगा लो 2 बीघे हम खोद देंगे। मैं, बबलू, पुनीत अभी गया पानी देखने, तो अच्छा लग रहा है। हालांकि खूड़ कम है, ज़्यादा नहीं, 4-4 खूड़ आ रहे हैं, 4-4, 5-5। तो एक मज़ा आता है जब जाकर ना घर पर रोटी खाएंगे और है ना, खाना खाने के बाद में लौट जाएंगे ना पंखे के नीचे, बहुत बड़ा मज़ा है। एसी वेसी हम पसंद नहीं करते। आजकल कोरोना जो है ना, उन्हीं को ज़्यादा मेहरबान हो रहा है जो एसी में लौट रहे हैं। सिंपल पंखे से हवा लो, काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों बहुत लंबी बात होगी, मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर अमल करना। नमस्कार। इसमें बड़े छोटे की बात नहीं होती। मैं कहता हूँ जिस किसान के पास 500 बीघे ज़मीन है, उसे भी थोड़ी खुदाई करनी चाहिए, अगर वो किसान है।
कुछ मेरे भाई रिटायर हो गए, उन्होंने अपने मकान और कोठियों के पास में क्यारियाँ बना रही हैं। वो क्यारियाँ वो सब्जी उब्जी बोते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं, उनका समय कट जाता है। थाली गाल बजाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नमस्कार।